हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से 10 क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। गाइस पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, द ग्रुपवेयर इज अ। चार ऑप्शन है, देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं। ए ऑप्शन है हार्डवेयर, बी है नेटवर्क, सी है सॉफ्टवेयर एंड डी है फर्मवेयर। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकेंड का टाइमर ऑन कीजिए एंड देन इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कीजिए। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका सही से आंसर लगाया होगा। गाइस इसका सही आंसर है सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। अब ग्रुपवेयर एक्चुअली में होता क्या है, मतलब ग्रुपवेयर को इस तरह से डिजाइन करा जाता है कि वो एक कॉमन टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है जी। ग्रुपवेयर सिमिलर सा ही है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का भी यही काम होता है कि उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो एक टास्क को परफॉर्म कर सके। जैसे आपकी वीडियो गेमिंग एप्स हो गई, ठीक है, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई। ठीक है, एक कोलैबोरेटिव वे में सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रुपवेयर कहेंगे। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आप एक बार देख लेना, जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। ठीक है जी। चलिए सेकंड क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इफ यू यूज अ फॉन्ट दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय अ ब्राउजर देन द नेक्स्ट। क्या होगा? अब अगर भी आपने ऐसा डाउनलोड करा है किसी ब्राउज़र से और वो फ़ॉन्ट सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, तो ए ऑप्शन है विल बी डिस्प्लेइंग यूजिंग अप्रैल फ़ॉन्ट ओनली, बी विल बी डिस्प्लेड विद अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड, सी विल बी डिस्प्लेड इन अ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट एंड डी विल नॉट डिस्प्लेड। आपने डेफिनेटली लैपटॉप कंप्यूटर में यूज़ किया होगा और इसका सही आंसर आप बिना कहे लगा दिया होगा आपने। ठीक है जी। तो इसका सही आंसर है कि आपको सिमिलर सा अल्टरनेटिव फ़ॉन्ट देखने को मिलता है। अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, विल बी डिस्प्लेइंग इन द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट। ठीक है जी। विल बी डिस्प्लेड इन द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट। तो सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, if a visitor to a website does not have a specified font, their browser tries to select a similar alternative based on the author specified fallback fonts and जेनरिक फैमिली मतलब सिमिलर सा ही फॉन्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट हमने इसको सही आंसर मार्क किया है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी टी पी स्टैंड्स फॉर। डी टी पी क्या होता है? डीटीपी होता है एक हमारे मतलब एक इस तरह से इसको, चलिए एक बार देख लेते हैं ऑप्शन के थ्रू, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ए ऑप्शन है डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, बी है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सी है डेस्कटॉप प्रिंटिंग एंड डी है डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। गाइस वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसका सही से आंसर मार्क कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। मतलब आपने कोई ऐसा फाइल डाउनलोड करी, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद मतलब प्रिंटिंग मटेरियल के फॉर्म में अगर आप उसका अच्छे सा लेआउट निकालना चाहते हैं, ठीक है, पेज मतलब आपका जो प्रिंट होकर निकले उसका अच्छा लेआउट निकले, ठीक है, उसके लिए बेसिकली इसको लाया जाता है यूज़ में, डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है जी। चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख लेना, देखो यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, जिसकी एब्रीविएशन मतलब हम जिसको डीटीपी भी कहते हैं, इज अ क्रिएशन ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल यूजिंग पेज लेआउट ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो डेफिनेटली बहुत इजी क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर अवेलेबल टुडे आर। ठीक है जी। आजकल हम बेसिकली कौन से कंप्यूटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं? थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन एंड सिक्स जनरेशन। वीडियो को पॉज कीजिए और ये मैं चाहता हूँ आप सभी के सभी इसका आंसर दें। ठीक है जी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैं मानूंगा फिर आपको कंप्यूटर आता है। ठीक है। चलिए होपफुली आपने इसका सही से आंसर लगाया होगा। गाइस इसका सही आंसर है फोर्थ जनरेशन। आज भी हम बेसिकली ज़्यादातर कौन से जनरेशन का कंप्यूटर यूज़ करते हैं? फोर्थ जनरेशन। 1971 से हम फोर्थ जनरेशन ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब फिफ्थ जनरेशन हम ऐसा तो नहीं यूज़ करते। ठीक है, अगर प्रॉपर वे में कहें तो फिफ्थ जनरेशन नहीं आया, लेकिन कुछ एक फंक्शंस हैं जो फिफ्थ जनरेशन में हम यूज़ करते हैं। जैसे फेस अनलॉकिंग रिकोनाइजेशन वाला है, जो आप फिंगरप्रिंट सेंसर के थ्रू अपने मोबाइल को एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह का फिफ्थ जनरेशन का ही फीचर है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर वे में हम फिफ्थ जनरेशन को भी यूज़ में नहीं ला पाए हैं। ठीक है, अभी के लिए हम कौन सी जनरेशन यूज़ करते हैं? फोर्थ जनरेशन। ठीक है। चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आप देख लेना, 1971 से हम फोर्थ जनरेशन के ऊपर ही निर्भर हैं। ठीक है। फिफ्थ जनरेशन यूज़ करते हैं आपके लैपटॉप्स में फीचर आता है फिफ्थ जनरेशन, उसमें फेस सिक्वेनाइजेशन आ जाता है। ठीक है, थंबनेल से आप एक्सेस कर पाते हो, कोई पासवर्ड वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। बट अभी के लिए कंप्लीटली हम फिफ्थ जनरेशन पर नहीं वर्क कर रहे हैं। ठीक है,
और प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज़ अ हाई स्पीड नेटवर्क डेट कनेक्ट लोकल नेटवर्क इन अ सिटी और टाउन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये भी। अगेन आज बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने, क्योंकि कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में ईपीएफओ में वो सिंपल ही आएंगे। बस जस्ट आपको देखना है, एग्जामिनर चेक करेगा कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 to 5 क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के हैं और यही डिपेंड करेंगे आपके ईपीएफओ के एग्ज़ाम की वेटेज। अगर ये ठीक तो आपकी डेफिनेटली आपका रैंक अच्छा आ पाएगा, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज ही ग्रैब करनी है हमें कंप्यूटर से। तो आप बताइए कि हाई स्पीड नेटवर्क जो कनेक्ट करता है लोकल नेटवर्क इन अ सिटी और टाउन, क्या वो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन या फिर वैन या फिर टेन। टेन तो खैर चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही से आंसर मार्क कीजिए। इसका सही आंसर है मैन। लैन, मैन और वैन जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सही आंसर हो जाएगा। देखिए लोकल नेटवर्क इन अ सिटी और टाउन, सिटी और टाउन के पॉइंट ऑफ व्यू में से हम कौन सा नेटवर्क कंसीडर करते हैं, मैन, ठीक है जी। मैन को हम क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियन नेटवर्क, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर बिल्ट इनटू सेवरल होम अप्लायंस आर ऑफ विच टाइप। जो बहुत ही स्मॉल कंप्यूटर होते हैं और सस्ते भी होते हैं, अगर हम उसको होम अप्लायंस वगैरह में यूज़ करें तो मतलब उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर इनमें से कोई नहीं। स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर बिल्ट इनटू सर्वल होम अप्लायंस, ठीक है। तो आपको बताना है वो कौन से टाइप के कंप्यूटर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, हालांकि 5 सेकंड भी ज़्यादा है। चलिए इसका सही आंसर है गाइस माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं माइक्रो कंप्यूटर का, ठीक है। और माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल है, रिलेटिवली अगर हम देखें इनएक्सपेंसिव है, ठीक है जी। और इसमें मेनली जो फीचर्स होते हैं वही लगे होते हैं जो हमें मतलब चाहिए होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंटेलिजेंट टर्मिनल एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या होता है, ये चार ऑप्शन है, दिखते हैं क्या है इसका सही आंसर। ए ऑप्शन है एज अ माइक्रो प्रोसेसर बट कांट बी प्रोग्राम्ड बाय द यूजर, ठीक है जी। बी ऑप्शन है कैन प्रोसेस स्मॉल डाटा प्रोसेसिंग जॉब्स विद द यूज ऑफ अ लार्ज सीपीयू, ठीक है जी। सी है इंटरेक्ट्स विद द यूजर इन इंग्लिश, एंड डी कांट टेक डाटा फ्रॉम द यूजर। तो इंटेलिजेंट टर्मिनल होता क्या है? इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, इन्हांस करता है, स्पीड को इंक्रीज करता है। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है। देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा कैन प्रोसेस स्मॉल डाटा प्रोसेसिंग जॉब विद द यूज ऑफ लार्ज सीपीयू, ठीक है। मतलब जो स्पीड को एनहांस करे, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाए, ठीक है जी। तो इंटेलिजेंट टर्मिनल हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। Intelligent terminal is a terminal with built-in processing capability but no local disk tape storage। ये इसका मेन पर्पस क्या होता है, देखो यहाँ पर इंटेलिजेंट टर्मिनल इंक्लूड में स्पेशलाइज सर्किट एज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस सिस्टम, ठीक है जी। ये मतलब बेसिकली प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। द टर्म पी सी एक्स टी रेफर्स टू, पी सी एक्स टी क्या होती है? चार ऑप्शन है, देख लेते हैं। पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सपेंडेड टेक्नोलॉजी एंड पर्सनल कंप्यूटर एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखिए अगर आप कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं तो आप डेफिनेटली ए और सी को तो निगलेक्ट कर देंगे, आप कंफ्यूज होंगे बी एंड डी में, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी या फिर पर्सनल कंप्यूटर एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसका सही आंसर मार्क कीजिए। दो तो हमने वैसे ही इसको 50-50 के थ्रू निकाल दिए, ठीक है। तो होपफुली अभी आप इसका सही से आंसर लगा पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर है गाइस बी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। अब देखिए 1983 से पहले हम पीसी को यूज़ करते थे, उसमें कोई ऐसा ग्राफिक कार्ड्स नहीं होता था, हार्ड डिस्क वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, ठीक है जी। और मेमोरी बहुत कम होती थी, ठीक है। और टेप पोर्ट्स लगे होते थे। लेकिन 1983 के बाद हमने बेसिकली पीसी एक्सटी को बेसिकली लेकर आए फंक्शनिंग में, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको हमने यूज़ में लेकर आए। और इसके बाद हमने सी जी ए ग्राफिक कार्ड्स इसमें इंट्रोड्यूस करे। सी जी ए ग्राफिक कार्ड क्या करेगा, मतलब जो कंप्यूटर है उसकी
कैपेबिलिटी को इन्हांस करेगा, बढ़ाएगा कैपेबिलिटी को। हार्ड डिस्क इसमें लगाया, ठीक है जी, और मोर मेमोरी जिसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, और मेमोरी होगी तो डेफिनेटली आप फंक्शन को भी बहुत ही ईजिली परफॉर्म कर पाएंगे। और कोई ऐसा टेप पॉट भी नहीं था इसमें, ठीक है। तो पी सी एक्स टी आया था, देखिए आई बी एम पी सी एक्स टी वाज सक्सेसर ऑफ, मतलब रिप्लेस करा था इसने सिंपल पी सी को, ठीक है। और एक्स टी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, इंट्रोड्यूस करा गया था 1983 में, और ये इन्हांस करता है फीचर्स सी जी ए ग्राफिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड कार्ड एंड हार्ड डिस्क, ठीक है जी। उसके बाद मोर मेमोरी एंड नो मोर टेप पोर्ट, यही मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 14 टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर द डायमेंशन ऑफ 14 स्टैंड्स फॉर। आप देखते हो ना कि आप कंप्यूटर लेने गए या फिर लैपटॉप लेने गए, उन्होंने बोला कि ये 14 इंच का है, किसी ने बोला ये 15.6 का है या 15 इंच का है, ठीक है। ये तो खैर 14 का लग रहा है और डायग्राम में ये 15 का लग रहा है, ऐसे समझ लो, ठीक है। चलो ऐसे 15.6, चलो 15 का मान लो, ठीक है, और ये 14 का। तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, द लेंथ ऑफ द स्क्रीन, द ब्रेड्थ ऑफ द स्क्रीन, द डायगोनल ऑफ द स्क्रीन, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ हम किस तरह से देखेंगे, है ना, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। तो तीन ऑप्शन में से बताइए इसका सही से आंसर क्या है। तो इसका गाइस सही आंसर है डायगोनल बेसिस पर हम जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसको हम डिफाइन करते हैं। डायगोनल क्या होते हैं, इसको इस तरह से आप मिला दीजिए, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप मिलाएंगे, देन ये इसको कहा जाता है कि ये 15 है और ये 14 है, ठीक है। तो डायगोनल बेसिस पे हम कंप्यूटर की जो मॉनिटर स्क्रीन है उसको हम एक तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख लेना। पहले हम सी आर टी टेलीविज़न्स यूज़ करते थे, आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर, ठीक है, भारी भरकम से। आजकल बहुत ही स्लिम से कंप्यूटर यूज़ करते हैं हम, स्लिम से जो डिस्प्ले है वो आती है आजकल। लैपटॉप भी बहुत हल्के से आने लग गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर आइडेंटिफाइड बाय द कंपाइलर। अब कंपाइलर का बेसिकली काम क्या होता है, देखिए हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, चलिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। लॉजिकल एरर्स, हार्डवेयर एरर्स, लैंग्वेज एरर, इमेज एरर। अब यहाँ पर समझिए, आप कोई प्रोग्राम चला रहे हो, ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या फिर बीएससी कर रखी है आपने कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीसीए कर रखी है, ठीक है, या चलो कंप्यूटर कोर्स ही कर रखा है आप लोगों ने, तो आपको डेफिनेटली पता होगा। आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो, ठीक है, सी सी प्लस या कहीं पे भी, तो क्या होता है कि एक्चुअली में हमें पता नहीं लगता कि एरर कहाँ पे है, ठीक है। तो हम कंपाइलर के थ्रू एरर को बेसिकली ईजिली डिटेक्ट कर पाते हैं। प्रोग्राम चलते चलते कंपाइलर ही आइडेंटिफाई कर पाता है कि हाँ यहाँ पर बग है, या फिर इसको एरर भी कहा जाता है, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉजिकल एरर, ठीक है जी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए होपफुली आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे, आज कोई क्विज नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट सेशन हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक से, और बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करवाऊंगा मैं आप लोगों को। काफ़ी टाइम हो गया हमने बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस नहीं करे, ठीक है। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और इकोनॉमिक्स के। चलिए अपना ध्यान रखिए, और ज़रूरत हो तभी बाहर जाइए। और आपको पता ही है केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपने पढ़ना है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका डेफिनेटली होगा। 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 3 में हो जाए, होना तो है ही। अगर आप पढ़ाई छोड़ेंगे और एक स्टूडेंट आपके पैरेलल में जो पढ़ रहा होगा वो आपसे कितनी आगे निकल जाएगा, मतलब वो दोबारा दोबारा अगर रिवाइज करेगा एक चीज़ को, डेफिनेटली उसको अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। अगर आप अभी के लिए ब्रेक ले लोगे, देन आप बुक्स उठाओगे, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जहाँ पर आपको डेली टू डेली एक टास्क परफॉर्म करना ही होता है, मतलब उतना आपको पढ़ना ही होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा। चलिए थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर इन केस आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू।